उत्सव चल रहा था, तभी नंद बाबा को याद आया कि अरे कंस को कर देने जाना है, अगर कर नहीं दिया तो कंस उपद्रव मचाएगा। तो सारे गोप ग्वालों को बुलाया, कहा आप सभी उत्सव मनाइए, मैं कर दे करके आता हूँ। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातु कुरुद्वः। और नंद बाबा चले हैं कर देने के लिए, मथुरा गए, कर दिया। वहीं मिलन हुआ वसुदेव जी से, दोनों परम मित्र हैं, गले लगाए एक दूसरे को, और वसुदेव जी बधाई देते हैं, नंद बाबा लाला होवे की बहुत बहुत बधाई, पर आपने मुझे बताया नहीं, कोई संदेशा नहीं भेजा। नंद बाबा कहते हैं कि अरे वसुदेव जी, मैं बहुत बताना चाहता था आपको कि आप तक संदेश पहुंच जाए, पर मुझे पता था कि ये दुष्ट कंस आपके 6 बालकों की, 6 पुत्रों की हत्या कर दी, और 7वां गर्भ भी नष्ट हो गया। 8वें पुत्र के रूप में पुत्री हुई, और वह योग माया बन करके आकाश मार्ग में उड़ गई। तो जहां 8 संतानों का कष्ट आप उठा रहे हैं, मैं एक पुत्र की प्रसन्नता कैसे आपसे कह सकता हूं। वसुदेव जी कहते हैं अरे नंद बाबा, आपके यहाँ जो लाला हुआ है वो मेरा तो ही लाला है। नंद बाबा कहते हैं बिल्कुल वसुदेव जी, वो आप ही का लाला है। वसुदेव जी सत्य कह रहे हैं, पर नंद बाबा को ये लग रहा, ये प्रतीत हो रहा है कि मानो भाव में आकर के ये बात कह रहे हैं। वसुदेव जी कहते हैं पर आप यहाँ देरी मत करिए, मुझे जैसे मैं ज्योतिष जानता हूं, मुझे विचार में मुझे दिख भी रहा है, विचार आ रहा है कि आपके गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। करो वै वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथ्यं संतुत्पातश्च गोकुले। कहा कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला, आप शीघ्रता से जाइए गोकुल। नंद बाबा ने अपनी माला संभारी और जपने लगे, नारायण रक्षा करना, नारायण रक्षा करना, नारायण रक्षा करना। और यहाँ नंद बाबा मथुरा से चले, कंस ने एक सभा लगाई, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना आदि दैत्यों को इकट्ठा किया। कहा लगता है गोकुल में मेरा काल जन्म लिया है, उसे जो मारेगा, जो कहेगा वो इनाम दूंगा। सब खड़े होने लगे, महाराज आदेश करिए, अभी मार करके आते हैं। सबके स्वरूप को देख करके पूतना बोली कि भैया मुझे दीजिए ये अवसर, मैं जाती हूं, मेरा नाम ही है पूतना, पूतना, जो पूत को रहने ही ना दे वो पूतना। कंस बोला कि अपना मोड़ा देखा है तूने, अपना मोड़ा देखा है तुमने, तुम्हारा स्वरूप देख करके नंद महल में तुमको घुसने भी ना दिया जाए। पूतना बोली भैया आप चिंता मत करिए, स्वरूप की चिंता तो करिए ही नहीं, मैं अभी जाऊंगी ब्यूटी पार्लर और सज धज के ऐसे आऊंगी कि देख करके आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। और वही हुआ, पूतना पहुंच गई काया पलट केंद्र में। रियल में जैसा व्यक्ति दिखता है, मैं दिखता हूं, बच्चे रोने लगते हैं अपनी मां को देख कर कि ये मेरी मैया नहीं है। ऐसा लीपा पोती होती है कि बच्चे रोने लग जाते हैं, मेरी मैया नहीं है, ये गोदी में नहीं जाते। आज पूतना भी वही की,
गई है ब्यूटी पार्लर, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, मानो साक्षात लक्ष्मी बन करके आ गई। और कंस ने कहा अब ठीक है जाओ। पूतना चली। भगवान मात्र भी 6 दिन के हैं और छठी छटाई पूतना पहुंच गई। जाकर के सब जैसे गोपियां जाकर के बधाई दे रही थी, वह भी लाइन में लग करके बहन लाला जन्म की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सारी गोपियां देखने लगी इतनी सुंदर, ये कौन हो सकती है, ये तो साक्षात लक्ष्मी की जैसे दिख रही है। सब सुंदरता को देख करके पूतना के आश्चर्य में पड़ गए। सच कहूं, जीवन में स्वरूप की सुंदरता की प्रधानता नहीं होती, अंदर के भाव, अंदर के विचार अगर आपके सुंदर नहीं हैं तो वो सुंदरता किसी काम की नहीं। बधाई दे रही थी यशोदा मैया भी विचार करने लगी, ये कौन है इतनी सुंदर। मगर अगर इससे मैंने पूछा कि तुम कौन हो तो बुरा मान जाएगी, होगी कोई गोपी ही होगी, हो सकता है रोहिणी की बहन हो। पूतना कहती है कि मैया लाला को नहीं दिखाएगी। यशोदा मैया कहती हैं पालना में सो रहा है, जाके देख लो। और जाकर के पूतना देखी, जैसे ही नजदीक पहुंची पालना के तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। विबुध्यतां बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सन्मिलिते क्षणः। आंख बंद कर लिए भगवान। क्यों भगवान आंख बंद किए? आंख बंद करने पे संतों ने बहुत सारे भाव कहे। मानो भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए, भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं, अरे मैं तो ब्रजमंडल में गोकुल में जन्म लिया हूं, इसलिए इसके ताई कि मोकू माखन मिश्री खावे को मिलेगो, 56 भोग खावे को मिलेगो। पर ये पूतना अभी आकर के विष पिलाने आ गई। तो मानो आंख बंद करके महादेव का ध्यान किया कि महादेव विष पीने का आपको खूब अभ्यास है, तो आप आइए और ये विष पान करिए। दूसरा भाव, मानो भगवान ने आंख इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान के जो नेत्र हैं, एक चंद्रलोक एक सूर्यलोक, दोनों ने आंख बंद कर ली कि ये पूतना अगर भगवान देख लेंगे तो इसकी सदगति हो जाएगी और हो सकता है कहीं हमारे लोक में न भेज दे भगवान, तो इस दुष्टा को जो मारने के भाव से है इसको अपने लोक में नहीं आने देंगे। एक भाव से इसलिए बंद किया भगवान ने कि ये है मायावती और भगवान है मायापति। मायावती का चलावा मायापति के सामने नहीं चलता। अगर भगवान दृष्टिपात करेंगे, देखेंगे, तो कहीं पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में ना आ जाए और इस उत्सव में भंग पड़ जाएगा। एक भाव यह है कि दृष्टि वही डालनी चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। पूतना ने अवसर देखा और लाला को गोद में उठाया और निकल पड़ी। अपने स्तनों में कालकूट विष लगाया है और स्तनपान कराने लगी भगवान को। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीठ्यमानाखिल जीव वर्मणि। जैसे ही भगवान को स्तनपान कराया तो भगवान पहले तो पूतना के स्तनपान किए, दुग्धपान किया, इसके बाद में भगवान प्राणों को भी पीने लगे। पूतना आकाश मार्ग में जाकर के मथुरा की तरफ भागने लगी तो भगवान ने विचार किया, जैसे ही प्राणों को खींचने लगे भगवान तो पूतना चिल्ला पड़ी, छोड़ छोड़ छोड़। 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े कि मौसी यही तो हमसे आता नहीं। जीवन में
मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूं उसको कभी नहीं छोड़ता। और पूतना जैसे ही तड़फने लगी, मथुरा की तरफ भागने लगी, तो भगवान ने अपने हाथों से पूतना का गला दबाया और पूतना दम से जमीन पर गिरी और मर गई। जैसे ही गिरी तो जोर की आवाज आई। जोर की आवाज आई। सारे गोप ग्वाल गोपियां डर गई। जाकर के बताया कि एक राक्षसी आई थी, लाला को लेकर के चली गई। माँ यशोदा देखने लगी, रुदन करने लगी। और जैसे ही जाकर के देखा कि पूतना के वक्षस्थल पर भगवान लेटे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ नंद बाबा आए तो नंद बाबा से सारी बात बताई गोप ग्वालों ने। तो कहा कि मर कैसे गई? तो नंद बाबा कहते हैं मोकू पतो है, ये कैसे मर गई। पर ये मैं जान गया आज कि मेरा मित्र वसुदेव पक्को पंडित है, पक्को ज्योतिषाचार। उसने मेरे से कही थी कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, जल्दी शीघ्रता से जाइए। और जैसे ये बात बताई थी तो मैं अपने माला में अपने नारायण का भजन करने लगा। भगवान रक्षा करिएगा, नारायण रक्षा करिएगा। और मेरे गोविंद ने एक दमुकरा धर दियो तो पूतना मर गई। अब पूतना तो मरी, पूतना का इतना विशालकाय शरीर 18 किलोमीटर का। गिरी तो मथुरा और गोकुल की रास्ता ही बंद हो गई। सारे गोप ग्वाल कहते हैं कि नंद बाबा को बताया और कहा कि नंद बाबा अगर हम इसको व्यवस्थित नहीं करेंगे तो ये इतनी बड़ी पूतना, ये इसका शरीर पड़ा है, कुछ ही दिनों में इसमें सुगंधी आने लगेगी। और जब इसका सुगंध फैलेगा तो बीमारी फैल जाएगी। नंद बाबा ने कहा चिंता मत करो, पहले सीढ़ी लेकर के आओ, लाला को उतारो और लाला को उतार करके माँ को दो, फिर आगे व्यवस्था करते अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के सभी लोग आओ। वही किया, सीढ़ी लेकर के लाला को उतारा, कुल्हाड़ी लेकर के पूतना के अंग को छोटे छोटे टुकड़े करके, जितने वृक्ष टूटे थे, पूतना जब मरी तो अपने चिता की व्यवस्था पहले ही कर गई। सारे वृक्षों को इकट्ठा किया, अलग अलग चिता बनाई और आग लगा दी। आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही थी, दुर्गंध नहीं आ रही थी। परीक्षित ने पूछ लिया सुखदेव जी से, गुरुदेव पूतना जैसे महापापनी, इसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध कैसे आएगी, आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कोई महान दुष्ट, महान पापी मरते समय भगवान का नाम ले ले तो भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। और पूतना ने तो भगवान को अपने वक्षस्थल पे रख करके मरी है, तो ये तो सदगति हो गई इसकी, भगवान की विशेष कृपा। अंतिम समय में लोग तरसते हैं कि मुख में नाम आ जाए, अरे उसके तो वक्षस्थल में भगवान विराजमान है। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चाग्र सौरभम, सुगंधी निकल रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पूतना में इतने अवगुण हैं, फिर भी भगवान न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आपके अंदर लाख अवगुण हैं, एक गुण अगर मेरे गोविंद को प्रिय लग गया तो सारे अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं। हाँ, पूतना का परिचय दे रहे हैं सुखदेव भगवान। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्। जिसका नाम है पूतना, जो जिसका नाम भी पवित्र नहीं है। पूतना का एक अर्थ होता है नाम का अपवित्र।
जो कुल से क्या है, जिसे खानदान क्या है, राक्षसी। आहार क्या है, रुधिरासना, छोटे छोटे बच्चों को मार करके गरम गरम खून पीती है। और भगवान को मारने की इच्छा से आई, भगवान ने फिर भी कृपा कर दी। और कौन सी गति प्रदान की, धातुष्टाम ततोन्यम, जो माँ यशोदा को गति प्रदान करेंगे वो पूतना को दे दी। मौसी बनकर के आई थी ना, मौसी का तात्पर्य क्या है, माँ सी, जो माँ की ही जैसी है। और पूतना ने तो काम भी वही किया। इस प्रकार माँ अपने बच्चे को दुग्ध पान कराती है, वैसे ही पूतना आई, भले ही मारने के भाव से आई। तो जो यशोदा मैया को गति देने वाले हैं, देवी की मैया गति देने वाले हैं, वो पूतना को पहले दे दी। जो कौशल्या मैया को प्रदान कर दिए थे वही गति पूतना को दिया। बड़े दयालु हैं ठाकुर जी। सच कहूं, एक बार आप मन से गोविंद को भजिए, गोविंद को पुकारिए। ये जीवन में कोई काम आवे या ना आवे, मेरे ठाकुर इस संसार में भी काम आएंगे, और इस संस्कार से जब आप जाओगे उस लोक में भी काम आएंगे।